ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर श्लोक संख्या 29 119-29। स विष्णुरातः अतिथ्य आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा अजहार ततः निवृत्ता हि अबुद्धा स्त्रिय अभर्का महाआसने स उपविशेष पूजितः स विष्णुरात अतिथ्य आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा अजहार ततो निवृत्ता हि अबुद्धा स्त्रियो अभर्का महाआसने स उपविशेष पूजितः। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री शुकदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके शुकदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। यहाँ पर सबसे पहले परीक्षित महाराज का जो प्रथम पंक्ति में आ रहा है कि विष्णुरातः, जिनकी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जिनकी रक्षा सदैव भगवान विष्णु करते हैं, विष्णुरातः। तो स्वयं महाराज परीक्षित वहाँ पर जो एकत्रित वहाँ पर ऋषि मुनि थे, तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और महाराज परीक्षित वैसे तो पूरे पृथ्वी के राजा ही थे, पर उनका एक विशेष अलंकार था कि वो साक्षात विष्णु के द्वारा ही रक्षित हुए अपनी माँ के गर्भ से। तो इसलिए वहाँ पर उनका वर्णन आ रहा है विष्णुरात। तो एक क्विज है, तो विष्णुरात तो ठीक है, तो ब्रह्मरात कौन है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं विष्णुरात महाराज परीक्षित हैं और एक ब्रह्मरात भी है। ब्रह्मरात श्रील प्रभुपाद लिखे शुकदेव गोस्वामी ब्रह्म वैवर्त पुराण से कोट करते हुए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मरात शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं। और तो विष्णु, तो भगवान कृष्ण का तो विस्तार बलराम जी है, बलराम जी से आगे चतुर्व्यूह आते हैं, फिर संकर्षण से आगे फिर से दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, और फिर संकर्षण से आगे जो 3 विष्णु आते हैं, जिसमें से जो हमें पता है कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। और शिरोदक्षाय विष्णु सब जीवात्माओं के हृदय में स्थित है, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। और साक्षात उन्हीं विष्णु ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, किससे? ब्रह्मास्त्र से। हाँ, तो इसलिए उनका नाम विष्णुरात है, क्योंकि विष्णु के रूप में, यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, यहाँ विष्णु का नाम लिया, क्योंकि विष्णु की एक्सपेंशन के रूप में उनकी रक्षा की, तो इसलिए विष्णुरात है। पर शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मरात है।
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी साक्षात भगवान की कथा से ही आकर्षित हुए, वो भगवान कृष्ण से ही सीधा आकर्षित हो गए। तो इसलिए वो भगवान कृष्ण, भगवान के नाम ने उनको बचाया। वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी थे, मतलब जन्म से ही मुक्त जीव थे, पर भगवान की लीलाओं के प्रति वो, जब उन्होंने व्यासदेव के द्वारा शायद भागवतम सुनी तो तब वो आकर्षित हुए, इसलिए वो ब्रह्मरात है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक विष्णु रात को हमेशा ब्रह्म रात से भागवत सुननी चाहिए ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रभुपाद वहाँ पर रिवील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विष्णु रात तो यानी कि महाराज परीक्षित या फिर एक भक्त, केवल महाराज परीक्षित नहीं, क्योंकि विष्णु के रूप में तो भगवान हर किसी के हृदय में, हर जीवात्मा के हृदय में विष्णु है। तो केवल महाराज परीक्षित की ही रक्षा नहीं करते, वो तो भगवान तो हर किसी की रक्षा करते हैं। और न मैं भक्ता प्रणश्यति, भगवान तो कह ही रहे हैं, और बल्कि भगवान अपने भक्त से ज़्यादा अभक्त के बारे में भी सोचते हैं, अभक्त के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तभी तो भगवान ने भगवत गीता बोली, क्योंकि भक्त तो पहले ही भगवान का स्मरण कर रहा है। प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, पांडव, इनकी भगवान ने रक्षा नहीं की। एक्चुअली भगवान ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा नहीं की। भगवान ने किसकी रक्षा की? भक्ति की रक्षा, ठीक है, और किसकी रक्षा की? भगवान द्रौपदी की रक्षा नहीं कर रहे, भगवान किसकी रक्षा कर रहे हैं? हाँ, अपने मान की, ठीक है, विश्वास की। एक्चुअली भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, या जिनको संशय है उनकी रक्षा कर रहे हैं? नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त तो भगवान का स्मरण हमेशा ही कर रहे हैं। अब भगवान पांडवों की रक्षा दुर्वासा मुनि के क्रोध से थोड़ी कर रहे हैं। वो तो वहाँ जो पांडवों के जो पास्ट टाइम्स हैं वो उनके कर्म नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो उनके जीवन के माध्यम से हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो भगवान रक्षा करते हैं। पूरी गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं बोली, गीता किसके लिए बोली है? संशय आत्माओं के लिए। तो एक्चुअली हम सब संशय आत्मा हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी, आई थिंक रिपोर्टर ने पूछा था, तो किसी ने पूछा था कि आपके भक्त, मतलब उन्होंने देखा होगा कि भक्तों में लड़ाई हो रही है ना, जैसे मंदिर में भक्तों में लड़ाई होती है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इंसान ही है। तो एक बार किसी रिपोर्टर ने शायद पूछा कि आपके मंदिर में तो ऐसा भक्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद वहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने उनसे बोला कि एक्चुअली भक्तों में लड़ाई होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये जो भक्ति कर रहे हैं ये आश्चर्य है। कलयुग में भक्ति करना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनमुटाव और खींचातानी और किसी के बारे में कुछ बोल देना, जल्प प्रजल्प, ये सब तो साधारण बात है। तो भागवत कथा से एक्चुअली भगवान हम संशय आत्माओं की रक्षा कर रहे हैं, और इसलिए तो हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार इनके जीवन का स्मरण करते हैं कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। एक्चुअली तो वो आता ना, वो वो हिरण का नाम क्या? कस्तूरी होती ना हिरण, एक स्पेशल प्रकार का हिरण होता है कि तो उसके नाभि में कस्तूरी होती है, तो खुशबू होती है, और वो जंगल में उस खुशबू का स्रोत ढूंढता रहता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। पर एक्चुअली हम भी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, पर वो सुख कहाँ से आ रहा है, वो संतुष्टि कहाँ से आ रही है? वो तो हृदय से आ रही है। तभी तो भगवान का एक नाम आत्मा राम है, क्योंकि वो आत्मा को संतुष्ट करते हैं। और हम पूरे संसार में ढूंढते हैं, और हम छोटी मोटी चीज़ों से हमें उससे संतुष्टि मिलेगी, उससे संतुष्टि मिलेगी। एक्चुअली इस संसार में किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान ने भगवद गीता में लिख दिया है
कि दुख दोषानुदर्शनम। एक्चुअली अगर संतुष्टि तो ऐसे नहीं मिलती, पर अगर छोटा सा सुख मिलता भी है, कल भी प्रभु जी क्लास कर रहे थे तो उसमें श्लोक आ रहा था कि प्रहलाद महाराज का ही आ रहा था, हाँ प्रहलाद महाराज का ही आ रहा था कि वहाँ पर वो कहते हैं कि इस संसार में जो तो मैथुन आदि कि इस संसार में जो सेक्स लाइफ में भी जो सुख है वो किस प्रकार का है, इचिंग ऑफ द स्किन, त्वचा पे खारिश करना। जिस प्रकार हम खारिश करके आनंद मिलता है, पर वो खारिश एक्चुअली जख्म बना देती है, नहीं शरीर पे त्वचा पे जख्म बना देती। तो हो सकता है इस संसार में आनंद हो, पर वो एक्चुअली हमारी आत्मा पे कहीं ना कहीं एक गलत छाप छोड़ जाता है कि हम भगवान से स्वतंत्र एंजॉय कर सकते हैं, नहीं। और वो यही संस्पर्श जात दुख योन एवते, कि जिस स्पर्श से सुख मिलेगा वो एक्चुअली दुख की योनि है, वो एक्चुअली दुख की योनि बनेगी। जहां से सुख मिल रहा है वो दुख की योनि बनेगी। आज जिस चीज से सुख मिल रहा है वो कल हमारे दुख का कारण होगा। अगर मैं केवल इतना समझ जाए तो हम किसी चीज से अटैच नहीं होंगे। ठीक है, सुख आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमें पता है सर्दी है, ठीक है, आज आपको फल मिल रहे हैं, कल आपको फल नहीं मिलेंगे। आज आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, कल हो सकता है ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो भगवान, पर एक्चुअली हमें संशय होता है क्योंकि शास्त्रों में ये चीज़ें मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बातें हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी लीला में एक्चुअली दिखाया कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं। तो 7 प्रहरीय लीला है जो 21 घंटे चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात विष्णु ही बनकर बैठे थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये तो अभी 500 वर्ष पहले की बात है और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, उनके जो कर्चे हैं मुरारी गुप्त के, तो उनके उसमें डॉक्यूमेंटेड है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब 7 प्रहरीय लीला की तो उस समय उन्होंने भक्तों को बताया कि मैंने तुम्हारी रक्षा कैसे की। एक एक करके बुलाया, अद्वैताचार्य को बुलाया, फिर श्रीवास पंडित को बुलाया। तो वहाँ पर तो एक्चुअली एक वर्णन आता है कि वहाँ पर गंगादास, तो एक चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी हुए थे, तो उनके पार्षदों में से एक थे गंगादास। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे हैं कि एक बार तुम, याद है तुम्हें एक बार तुम राजा के डर से अपने परिवार के साथ रात के समय निकल गए थे। राजा के डर से तो कुछ हुआ होगा कि राजा उस समय शायद नवाब, वो मुस्लिम राजा थे, तो उनके डर से अपने परिवार के साथ रात में निकल गए। और जब तुम रात में निकल गए और तुम गंगा के किनारे पहुँचे और तब तुमने देखा कि वहाँ कोई नाविक ही नहीं है, कोई नाव ही नहीं है, और तब तुमने सोचा कि रात का समय मैं अपने परिवार के साथ में हूँ और तो अब तो यमन आएंगे, मतलब पीछे से राजा के सैनिक आएंगे और ये एक्चुअली तो मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये सोचकर तुमने सोचा कि अब मैं गंगा में छलांग लगा देता हूँ कि मरना बेहतर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उस समय मैं एक नाविक के रूप में तुम्हारे सामने आया। मतलब बहुत अच्छा वो है कि एक्चुअली हमारे भी जीवन में हम देखते हैं ना, कई बार हमारा काम नहीं बन रहा होता तो कोई व्यक्ति आकर हमारा काम बनाया जाता है। ऐसे तो सबने, मतलब जो भगवान का नाम ले रहा है उसके जीवन में एक ना एक घटना जरूर हुई होगी कि वो व्यक्ति कोई ना कोई एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से आ गया और वो कैसे हमारी मदद करके चला गया। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो नाविक मैं ही था। तो ये प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति आकर, हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता या भगवान का कोई काम नहीं बन रहा होता एक्चुअली, क्योंकि हमें लग रहा है हमारा काम नहीं बन रहा, पर एक्चुअली वो भगवान का काम नहीं बन रहा, क्योंकि उसका विश्वास भगवान में कम हो रहा था। नहीं तो विश्वास होता तब तो प्रहलाद महाराज की तरह आंखें बंद होती।
तो भगवान उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए उस समय किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वहां पर नाविक के रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने उनके परिवार को उस पार लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रमाण देने मेरे को बहुत अच्छा वो लगा कि वास्तव में मतलब भगवान किसी न किसी के रूप में आते हैं, ये प्रमाण है जब ये पास्ट टाइम हुआ है। और तो चलो ये तो भगवान के पार्षदों के साथ है। हमारे जीवन में भगवान कैसे आते हैं? एक तो ऐसे आते हैं, ठीक है, भगवान हेल्प करने के लिए आते हैं, पर वास्तविक ये तो शरीर की हेल्प हो गई, एक विश्वास की हेल्प हो गई। आत्मा की हेल्प कैसे होती है? संशय, हमारे संशय, एक और संशय कैसे खत्म होता है? भगवान सबसे अगर सूक्ष्म हम जाएं तो भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं? या जैसे भगवान ने असुरों का वध किया, दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचाया, तो आज हमें भगवान किस चीज से बचाएं? हम सुबह गाते भी हैं नखम अद्भुत श्रृंगार, है ना, कि भगवान के नाखून श्रृंगार हैं। तो ये हिंट है। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाय, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? हाँ, विष्णु। किसका? हिरण्यकशिपु। हाँ, हिरण्यकशिपु किसका प्रतीक है? वो असुर किसका प्रतीक है? हाँ, अहंकार। अहंकार तो है ही, पर स्पेसिफिक है ना। हिरण्यकशिपु मतलब हिरण्य और कशिपु। हिरण्य मतलब गोल्ड और कशिपु यानी कि बिस्तर। तो गोल्ड यानी कि ऐश्वर्य और बिस्तर यानी कि भोग वासना, है ना। तो हमारी जो एंजॉइंग टेंडेंसी, तो एक्चुअली हिरण्यकशिपु उस समय तो असुर था, पर आज वो हिरण्यकशिपु तो हमारे अंदर है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह नरसिंह आरती, तो एक्चुअली हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा किससे कीजिए? किससे कीजिए? संसार से, संसार के बंधनों से दूर है, थोड़ा पास आना पड़ेगा, सूक्ष्म है ना। हाँ, तो वो संसार बाहर के संसार से नहीं, वो हमारा मन का संसार है। आज संशय है ना हमारे मन में, तो इस असुर से रक्षा करने की जरूरत है। वैसे तो भगवान हमारे साथ में ही है, कस्तूरी नहीं, भगवान कह ही रहे कि हृदय देशे तिष्ठति, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, हृदय में स्थित हूँ परमात्मा के रूप में। पर हमारे अंदर जो संशय का असुर है, और बल्कि जो हमारा भाव है कि हम स्वामी को, हमारी जो भूलने की जो टेंडेंसी भगवान को, है ना, हम भगवान को भूल रहे हैं। और भगवान में, बल्कि भगवान की ग्रंथों में, भगवान की गुरु शास्त्र साधु में संशय आ रहा है। आज तो यही है, गुरु पे संशय हो रहा है, शास्त्रों पे संशय हो रहा है, साधुओं की बातों पे संशय हो रहा है। ये असुर है हमारे अंदर। तो इससे भगवान हमारी रक्षा करें। ये सबसे सूक्ष्म, मतलब एक काफ़ी गहराई में जाकर ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि किसी दूसरे से रक्षा करने की आज ज़रूरत नहीं है। आज इंसान को उसके अपने मन से, जो मन में जो असुर है, उससे रक्षा करने की ज़रूरत है। और भगवान उस चीज़ से हमारी रक्षा करें, है ना। तो इसलिए गुरु, शास्त्र, साधु और हृदय में परमात्मा के रूप में, और फिर हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, इन सब परिस्थितियों से, इन सब कारणों से भगवान हमें विश्वास दिलवाते हैं कि न मैं भक्ता प्रणश्यति, कि देखो वास्तव में मैं हूँ। चैतन्य महाप्रभु भी जो लीला कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए, वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, कि वापस उस विश्वास को लेकर आओ जिस विश्वास से तुम पहले दिन मंदिर आए थे। नहीं, पहले दिन जिस विश्वास से मंदिर आते हैं वो धीरे धीरे
खत्म होता रहता है। एक नए भक्त का, श्रील प्रभुपाद ने भी लिखा है कि एक नए भक्त से हम जोश, उत्साह और एक्चुअली उसका विश्वास भी सीख सकते हैं। एक नया भक्त भागता है, पर दीक्षा के बाद भक्त भागना बंद कर देता है और फिर वो धीरे धीरे प्रणाम करना भी बंद कर देता है, और फिर धीरे धीरे मतलब दंडवत भी मुंह से ही होता है नए भक्त सीधा दंडवत होता है। तो वो क्या है? वो विश्वास की कमी है। ये असुर हमारे अंदर घर कर जाता है। आज इस असुर से बचने की हमें ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग है। श्रील प्रभुपाद जगह जगह पे बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की एक दंडवत का एक अर्थ ये भी है। दंडवत मतलब क्या होता है? हाँ, दंड की तरह गिर जाना। तो एक दंडवत का अर्थ ये भी होता है कि जब हम गिरेंगे तो कपड़े खराब होंगे, तो अपने कपड़ों के बारे में ना सोचो। समझ रहे हैं? अपने मान के बारे में ना सोचना भी दंडवत होता है। हम बोल तो देते हैं पर दंडवत समझते नहीं। दंडवत मतलब हम कुछ नहीं है। अब किसी को दंडवत बोल के दिखाइए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम बोल ज़रूर देते हैं बट एक्सटर्नल चीज़ें आसान है, अंदर वो चीज़ लाना मुश्किल है। उसको प्रैक्टिस करनी है। पर भक्ति ही यही है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।